नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज का पहला लेक्चर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो आज हम लोग बात करेंगे वो प्रकाश की बात करेंगे। ज़्यादा हम क्या करेंगे, प्रकाश से रिलेटेड या फिर जो भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर्स को हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके छोटे छोटे हिस्सों में ही वीडियो के रूप में आपको प्रस्तुत कर पाएंगे, यानी कि उन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग प्रकाश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला ही क्वेश्चन अगर प्रकाश की बात आती है तो प्रकाश क्या है, यही आपके पहले दिमाग में ये पहला ही क्वेश्चन उठ जाना चाहिए कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। जरा सा आप इसके बारे में सोचें कि प्रकाश है क्या आखिर। तो आपके सामने जो लिखा हुआ दिख रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। एक सिंपल सी वेरी सिंपल डेफिनेशन है आपके सामने। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, और इंग्लिश में लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। दैट्स राइट। ओके, आगे चलते हैं। जैसे अभी इतना ही नहीं है, ये ऊर्जा के रूप में हमने प्रकाश को परिभाषित किया हुआ है। यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है इसको हमने ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है, अब यहाँ क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऊर्जा क्या है, क्यों ऊर्जा के रूप में हमने इसको डिफाइन किया। ठीक है, तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, यानी कि वो चीज जिससे हम कोई काम कर सके। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं? वस्तुओं को देखने का काम कर सकते हैं। दैट्स वाई वी डिफाइन इट एज बाय एनर्जी, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसके रूप में हमने इसको डिफाइन कर सके। यानी लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। राइट, ऊर्जा के रूप में हमने लाइट को परिभाषित किया। राइट, अब आगे हम लोग कुछ बातें करते हैं। जैसे प्रकाश तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में बहुत थोड़ी सी चीजों को आपके सामने रखेंगे। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, जब देखने का काम करते हैं आप, ठीक है, चीजों को आप देखते हैं तो उसमें होता क्या है, कुछ चीजें आपको चमकीली नजर आती हैं और कुछ चीजें आपको चमकीली नजर नहीं आती। इन चीजों को हम लोग शुद्ध भाषा में कहते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो ऐसी कुछ वस्तुओं के बारे में हम लोग जानेंगे। दैट मीन्स प्रदीप्त को ल्यूमिनस और अप्रदीप्त को नॉन ल्यूमिनस बॉडीज यानी वस्तुएं कहते हैं। यानी प्रदीप और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में जानेंगे, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज के बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे पहचानेंगे हम? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से, स्वयं मतलब होता है खुद से, प्रकाश का उत्सर्जन मतलब जो प्रकाश निकालती हो, जिनसे प्रकाश निकलता हो, उत्सर्जन करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, यानी चमकीली वस्तुएं कहते हैं। यूं समझ लो, यानी कि ऑब्जेक्ट विच देमसेल्फ इमिट लाइट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। नीचे हम लोग इसके कुछ उदाहरण भी देखने वाले हैं। जैसा कि आप ये देखिए, पिक्चर में देख पा रहे होंगे स्पष्ट, ये जो हमारा सन है, ये सन का पिक्चर आप देख रहे होंगे। सन अपने आप लाइट उत्पन्न करता है, दैट्स वाई सन को हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूमिनस बॉडी। इसी तरीके से यानी कि प्रदीप्त वस्तु है। और इसी तरीके से लालटेन, लैंप, पुराने जमाने में जब हम लोग पढ़ा करते थे उस टाइम पर एक छोटा सा लैंप, आप लोग भी हो सकता है देखे होंगे, लैंप रहता था, उसको उसमें केरोसिन ऑयल डाल करके उसको जलाते थे और फिर उससे हम लोग पढ़ाई करते थे। तो लालटेन भी उसे बोलते हैं या लैंप बोलते हैं। तो वो भी अपने आप जो है लाइट इमिट करता है, यानी कि उत्सर्जित करता है, इसलिए इसको भी हम लोग ल्यूमिनस बॉडी यानी कि प्रदीप्त वस्तु में रखते हैं। इसी प्रकार से मोमबत्ती, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, ये तीसरा उदाहरण के रूप में हमने आपको मोमबत्ती, यहाँ पे देखिए, मोमबत्ती भी खुद से अपना प्रकाश का उत्सर्जन करती है। इसी प्रकार से विद्युत बल्ब जो है वो भी प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है। इसीलिए ये जो चार उदाहरण आपके सामने दिए हुए हैं, ऐसी कोई भी चीज जो अपने आप स्वयं लाइट का उत्सर्जन करे, लाइट उत्पन्न करे, उसको हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है बच्चों, इतना हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे।
ठीक अब इसका उल्टा, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्फ आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। राइट, ऐसी चीजें जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन यानी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उनको हम लोग अद्वितीय वस्तुएं कहते हैं। राइट, तो प्रकाश से जुड़ी हुई ये दूसरी बात है अद्वितीय वस्तुएं। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आप देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी हमको चमकीली नजर आती है जो भी है, तो पृथ्वी जो है क्या लाइट उत्पन्न करती है? ये अपने आप से क्वेश्चन करिए तो आप आंसर पाएंगे कि नहीं, लाइट जो है पृथ्वी लाइट उत्पन्न नहीं करती, पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। इसी तरीके से चंद्रमा जो है, चंद्रमा का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता। तो पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों आपका किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूरज की जो रोशनी है, सूरज का जो प्रकाश है उसके प्रकाश से ये दोनों ऑब्जेक्ट यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों चमकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर चंद्रमा तो चमकता हुआ नजर आता है, हमको दिखता है रात में। तो वो रात में इसलिए दिखता है जब अंधेरे में आप रहते हैं, उस टाइम पर जब रोशनी पड़ रही होती है किसी अंधेरे से, देखिए जब लाइट दूर कहीं दीपक जल रहा होता है तो आपको वो नजर आता है। ठीक वैसे ही लाइट पड़ रही होती है चंद्रमा पर, आप अंधेरे में रहते हैं यानी कि पृथ्वी की छाया में रहते हैं, उस टाइम पर जब लाइट पड़ रही होती है तो आपको वो चीज यानी कि चंद्रमा चमकीला नजर आता है और आपको लगता है कि रोशनी जो आ रही है वो कहां से आ रही है? चंद्रमा से आ रही है। सो इस फिक्र में मत रहिएगा, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि चंद्रमा की अपनी रोशनी होती है। तो चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती है। चंद्रमा किसकी प्रकाश से चमकता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसी तरीके से कुर्सी जो है यानी चेयर, ये भी अपने आप से लाइट उत्सर्जित नहीं कर सकती है, लाइट एमिट नहीं कर सकती। इसी तरीके से टेबल यानी जो मेज है वो भी लाइट का उत्सर्जन अपने आप से नहीं कर सकता है। इसलिए ये सब चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कह सकते हो आप, या ऑब्जेक्ट कह सकते हो, यानी अप्रदीप्त वस्तुएं कह सकते हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, क्या हीरा जो है आपका ल्यूमिनस बॉडी में आता है यानी कि प्रदीप्त वस्तु है या फिर अप्रदीप्त वस्तु है? ये आपका क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता रहता है। तो आपको बता दें हीरे में भी अपनी कोई चमक नहीं होती है। हीरे का डिजाइन कुछ ऐसा रहता है कि उसमें लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता रहता है वो कई बार होता रहता है, जिस कारण से उसमें जब लाइट एंटर करती है तो लाइट बाहर निकल नहीं पाती है, जिस कारण से कई बार उसमें रिफ्लेक्शन होता रहता है और उस कारण से वो हमें चमकीला नजर आता रहता है। दैट्स वाई कि ये हीरा जो आपका हुआ वो भी आपका अप्रदीप्त वस्तु हुआ। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं, और आप ये भी जान चुके हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है तो आप बड़े आराम से आंसर कर पाएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इंग्लिश में हम लिखेंगे लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। और दूसरी बात आज की वीडियो में हमने जो जानी है वो जानी है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। कुछ हमने आपको उदाहरण बताए हैं। ऐसे इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है 2 प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण कमेंट करिएगा और 2 अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जरा सा भी अच्छा लगा हो बेटा, तो प्लीज इसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके वो शेयर भी कीजिए ताकि इसका लाभ आपको मिल सके। और वीडियो जब चालू हो चुका है फिजिक्स, तो अब फिजिक्स हमारा कंटिन्यू चलेगा। चूंकि कंटेंट तैयार करने में हमें थोड़ा सा समय लग जाता है, मेहनत पड़ती है, अकेले ही काम करते हैं, इस वजह से थोड़ा हो सकता है 2-3 दिन का डिले हो करके भी आए, लेकिन आपको इस साल मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा करके पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा। पूरा इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके साथ में साझा करूंगा, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जितना हो सकता है मैं आपके साथ इससे जुड़ा रहूंगा। साथ ही साथ में फिजिक्स के साथ में आपको गणित के साथ में भी जुड़ा रहूंगा।
तो आज के चैप्टर में हमने प्रकाश स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ दो ही बातों की बात चर्चा की हुई है। एक, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। योर आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, और प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो जल्द ही अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आपको इसके आगे की चीजों को बताते हुए, समझाते हुए आपके सामने आएंगे। हाँ, आपके लिए एक काम और बताता हूं कि आप इस वीडियो के ये जो लिखे हुए चीजें हैं, इन सभी चीजों को अपनी एक कॉपी बना लीजिए फिजिक्स की, जिसमें आप लाइट लिख करके इस तरीके से इन सब चीजों को एक नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। राइट, इसका कोई पीडीएफ वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाएगा। राइट, तो ठीक है बच्चों, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। ये स्टार्टिंग था इसलिए हमने इसको बहुत छोटा वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, और फिर थोड़ा थोड़ा ही कंटेंट तैयार होता रहेगा, जितना होता रहेगा उतना हम वीडियो में बदल कर बना करके आपको समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार बच्चों।